नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा और शिक्षा मिलेगी कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए और किससे बचना चाहिए। तो दोस्तों, आयुर्वेद के एक महर्षि हुए जिनका नाम था वाग्भट, महर्षि वाग्भट। दोस्तों, आप जानते होंगे उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ आयुर्वेद के ऊपर लिखे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि मनुष्य की जीवनचर्या किस प्रकार होनी चाहिए, किस प्रकार किस वस्तु का कब प्रयोग करना चाहिए, क्या खाने से क्या होगा, क्या खाने से कौन से रोग उत्पन्न होंगे, आदि आदि बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं। दोस्तों, उन्होंने यह भी कहा है कि भोजन करने के बाद भोजनांते शतपदम गच्छेत, 100 कदम चलना चाहिए और फिर चलकर 100 कदम आना चाहिए। भोजनांते शतपदम गच्छेत कृत्वा तांबूल भक्षणम, कुछ तांबूल भक्षण जो पाचन का काम करता है, ऐसा कोई सौंफ या पान पत्ता ग्रहण करना चाहिए। तो भोजन के अंत में कुछ मुख शुद्धि जिसको हम लोग कहते हैं, वह अवश्य ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों, भोजन के बाद 100 कदम जाना और फिर लौट कर आना, कुछ मुख शुद्धि करना, और शयनम वाम कुक्षौ चेद भैषज्यम किम प्रयोजनम, यदि बाएं करवट सोते हैं, बाएं करवट की ओर, क्योंकि हमारा भोजन इसी बाईं तरफ होता है, तो अगर इस करवट सोते हैं तो भैषज्यम किम प्रयोजनम, दवा की कोई उपयोगिता नहीं होती। और भी कहा है भोजनांते विषमवारी, कोई भी भोजन करें उसके अंत में जल नहीं पीना चाहिए, आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद ही जल पीना चाहिए। भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजन के अंत में यदि मट्ठा हो, लस्सी हो, उसे पीना चाहिए, वह भी दिन के भोजन में, रात में नहीं। इस प्रकार से बहुत सारे उपदेश वाग्भट ने किया है। उन्हीं से रिलेटेड यह कहानी है। उनकी एक पुत्री थी, बहुत ही गुणी, बहुत ही विदुषी और हर प्रकार का कला में माहिर, ज्ञान में माहिर, और उसकी चर्चा दिनों दिन, उसकी कीर्ति दिनों दिन, नाम यश फैलते गया, फैलते गया, फैलते गया। वह घुड़सवारी भी अच्छी कर लेती थी, सभी युद्ध कलाओं में भी माहिर थी, और ज्ञान में तो उसका कोई जवाब नहीं था। तो इस प्रकार से उसकी कीर्ति दिनों दिन बढ़ती चली जा रही थी। उस समय दिल्ली पर शासन मुगलों का था, अलाउद्दीन खिलजी उस समय शासक था। जब उसके कान में यह बात पहुंची कि एक महर्षि वाग्भट हैं जो आयुर्वेद के आचार्य हैं, और उनकी एक पुत्री है जो बहुत ही विदुषी है, उसके बारे में इसी तरह की चर्चाएं हैं, तो वह अलाउद्दीन खिलजी बलपूर्वक उसे हरण करने का आदेश देता है। तो उसके शागिर्दों ने सूचना दी वाग्भट के पास कि आप अपनी इच्छा से अपनी कन्या को यदि उपस्थित कर दें तो उसे अपहरण करने की कोई हमारी मंशा नहीं है और कोई आवश्यकता भी नहीं है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके साथ बलपूर्वक उस कन्या का अपहरण कर लिया जाएगा। यह सुनकर उस पत्र को पढ़ते हुए वाग्भट रो रहे थे। उसी समय उनकी पुत्री वहां पहुंचती है और पिता की आंखों में आंसू देखकर पूछती है, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है, आप क्यों दुखी हैं? पिताजी और सुबक रोने लगते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। एक पत्र हाथ में देखती है तो झपट कर छीन लेती है और फिर पढ़ने लगती है। सारी स्थिति को जानने के बाद उसने बहुत ही मार्मिक एक श्लोक का वर्णन किया है। वह अपने पिताजी को समझाते हुए कहती है कि हे पिताजी, तात वाग्भट्ट मारोदी कर्मणा गतिरीदृशी दुष्धातो रिवास्माकम गुणो दोषाय केवलम। हे पिताजी, तात पिताजी वाग्भट, आप मत रोइए, कर्म की गति ही न्यारी है।
आपने गीत भी सुना होगा, हे उधो बाबा कर मन की गति न्यारी, काहे रे बकुलिया उजली सफेदी, काहे कोई लरिया कारी, हे उधो बाबा कर मन की गति न्यारी। तो इस प्रकार से वह समझाती है कि कर्म की गति बड़ी विचित्र है। अब आप देखिए, आपने मुझे इतना शिक्षा दिया, इस प्रकार का गुण दिया, इस प्रकार की कलाएं दी, और यह आज किस रूप में उपस्थित हो रही है? जैसे दुस धातु, दुस धातु का नाम है दुस धातु, उसमें द उ और मूर्धन्य स है। तो कह रही है कि दुस धातु की तरह जब उसमें दुस धातु में गुण मिलता है तो वह दोष बन जाता है। आप जानते हैं कि द जोड़ उ दो हो जाता है और उधर मूर्धन्य स है। तो दुस धातु में अगर हम गुण संधि करते हैं, द उ को मिलाकर ओ कर देते हैं, तो वह बल्कि गुण उसमें हम डाले, गुण संधि किए, लेकिन वह गुण संधि होने के बाद क्या बन गया? दोष बन गया। तो वही कह रही है कि दुस धातो इव अस्माकम गुणो दोषाय केवलम। उसी दुस धातु के तरह जो हमारे गुण हैं वह आज दोष के रूप में उपस्थित हो गए हैं। इसलिए हे पिताजी, आप मत रोइए, कर्म की गति बड़ी ही विचित्र है। जिस प्रकार नदियों का जल समुद्र में जाने के बाद अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता, यदि गंगा जी का जल जबकि अमृत है, पवित्र है, लेकिन वह किसी नाले में जाकर के मिल जाए, उसकी कोई शाखा गंगा जी की अगर नाले में जाकर के गिर जाती है तो वह जल भी अपेय हो जाता है, नाले का ही जल होगा, गंगा जी का नहीं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से वह कन्या समझा रही है कि दोष के पास, अगर दुष्ट व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का गुण भी आता है तो वह उस दुष्ट के पास गुण जाकर दोष बन जाता है, वह गुण गुण नहीं रहता। इसलिए दोस्तों, दुष्टों का त्याग कीजिए और सज्जनों के साथ रहिए और इस प्रकार से अपनी कीर्ति को बढ़ाइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका मंगल हो, शुभ हो। धन्यवाद।